ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह के अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच मंगला बहन है जो मुरली को रीड करेंगे। सिस्टर आप कर सकते हो स्टार्ट। ओम शांति। आज का मुरली है संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। इसका डेट है 4 जनवरी 1970। अभी इसका पहला पार्ट हुआ है, वो थोड़ा हम रिवीज करेंगे। तो इसमें बाबा ने हमारा ब्राह्मण बच्चों का विशेष कर्तव्य के बारे में बताया। बच्चों का कर्तव्य है विनाश और स्थापना का। उस कर्तव्य को हर एक किस रफ्तार में किस रफ्तार में चल रहे थे, उस कर्तव्य की गति को बाबा देख रहे थे। ये हमको चेक करने के लिए बोला। ओम शांति। मंगला बहन, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। अच्छा, ओम शांति प्लीज। अभी नहीं जी, अभी भी नहीं आ रहा है। आप हेडफोन निकाल दीजिए अगर आपने हेडफोन लगाए ठीक होंगे। है। भाई जी अभी संपन्ना बहन, आपको आवाज आ रहा है ठीक? माइक थोड़ा दूर है इनसे ना। ओम शांति। हाँ जी। अभी ठीक है। हाँ जी ठीक है। जी, बाबा ने हमको कल की मुरली में हमारा विनाश और कर्तव्य के बारे में बताया। हमारा उस कर्तव्य का गति कैसे चल रहे हैं, उस कर्तव्य के गति को बाबा देख रहे थे। विनाश और स्थापना। विनाश पुराना दुनिया का स्थापना करना है। इसके लिए पहले हमको चेक करने के लिए बोला स्वयं में हमारा पुराना स्वभाव संस्कार कितने तक विनाश हुए और नए संस्कार अर्थात बाप समान संस्कार की स्थापना कहाँ तक ही हुई है। फिर दूसरी बात बाबा ने बोला था अपने संबंध संपर्क में आने वाले आत्माएं जो है उनके पुराने संस्कार स्वभाव को देखते हुए हमारे कर्तव्य की स्मृति द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने की कार्य की गति कहाँ तक है। फिर तीसरा बात बाबा ने बोला विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सदा हमारे संकल्प में कल्याण करने की स्मृति कहाँ तक है। हमारा वो स्मृति सिर्फ हद के लिए है, जैसे हम जहाँ रहते हैं उस एरिया के प्रति है या बहद के प्रति है, ऐसा हमको चेक करने के लिए बोला। पूरा विश्व की आत्माओं के लिए हमारे जिम्मेवारी समझते हुए हमको चलना है। इसके लिए हमारा वृत्ति इतना शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। फिर बाबा बताया हम अभी दूसरों के सामने यथार्थ मान्यताओं को रखते हैं, तभी हमको पहले स्वयं उस मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़ेगा। अर्थात बाबा की जो भी मर्यादाएं हैं, श्रीमत है, तो ऐसा धारणा स्वरूप बन करके हमको विश्व की आत्माओं का सेवा करना है। क्योंकि वो सब सिर्फ सुनने वाले सुन करके मानने वाले नहीं, अभी उनको क्या हो रहा है उनको देखने का इच्छा है, देखकर सौदे करने वाले हैं। इसलिए बाबा ने बोला हमको प्रत्यक्ष प्रमाण बन बाबा का परिचय
सबके सामने रखना है। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही बाप का प्रत्यक्षता होगा। जैसे हमारा जो भी टाइटल है, मास्टर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, माया जीत, रहम दिल, रूहानी सेवादारी, वरदानी, उन सबका हमको स्वरूप बनना है। ऐसा हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे तो हम विश्व के आगे सैंबल बन जाएंगे और बाप का प्रत्यक्षता भी अर्थात विश्व का परिवर्तन भी सहज हो जाएगा। अभी आज का मुरली सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू करेंगे। दीदी वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी। ओम शांति। बाबा बाबा ने बोला, इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाने के लिए स्वयं को संपन्न बनाए विश्व कल्याणकारी बनो। चेक करो और चेंज भी करो। पहले गुजरात आरंभ करें। जब सुनने में इतनी खुशी होती तो बनने में कितनी खुशी होगी। गुजरात की धरनी वैसे भी सात्विक है, तो गुजरात को सैंपल तैयार करने चाहिए। जिसको देखो सैंपल नजर आए। बाबा बोलते हैं गुजरात वालों को बाबा ने एक कार्य दिया है, ऐसा विश्व का परिवर्तन का कार्य गुजरात से आरंभ करें। ऐसा बाबा बोलते हैं आपको सुनने में इतनी खुशी होगी तो ऐसा स्वरूप बनने में कितना खुशी होगा। इसलिए गुजरात वालों को ऐसा सैंपल तैयार करने के लिए बोला। कोई भी देखो हमको कैसे नजर आना चाहिए, हम सब सैंपल आत्माएं हैं। ऐसा बाबा का जो भी मान्यताएं है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सैंपल बनना है। हर एक को थोड़ा थोड़ा लोगों को नहीं, बाबा का जो भी बच्चे हैं सब ऐसा सैंपल नजर आए। गुजरात ने विस्तार अच्छा किया, वृद्धि भी अच्छी है। अब बाकी क्या करना है? ऐसी विधि करो जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्न विनाश का भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल के तरफ हो। बाबा उनको कार्य दिया है, क्या करना है? ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनाना है। उस वायुमंडल से क्या क्या होना चाहिए? हमारा विघ्न भी विनाश हो और विश्व की सर्व आत्माओं का आकर्षण भी हो। उस वायुमंडल में सभी आकर्षित होकर आ जाए, ऐसा पावरफुल वायुमंडल तैयार करना है। गुजरात को लाइट हाउस बनाओ। न सिर्फ गुजरात लाइट हाउस हो बल्कि विश्व लाइट हाउस, जिस द्वारा विश्व की आत्माओं को स्वयं के व बाप के परिचय का रोशनी मिले। बाबा बोलते हैं गुजरात को अभी लाइट हाउस बनना है, वो भी सिर्फ गुजरात नहीं पूरा विश्व लाइट हाउस ऐसा बनाना है। बाबा कल भी बोला था हमको एरिया का कल्याणकारी नहीं बनना, जहाँ हम रहते हैं उस गांव का अथॉरिटी नहीं, पूरा विश्व के लिए हमको सेवा करना है। ऐसा बाबा बोलते हैं सिर्फ गुजरात लाइट हाउस नहीं बनना, पूरा विश्व को हमको लाइट हाउस बनाना है। उस लाइट हाउस का काम क्या है? चारों तरफ से रास्ता दिखाना है ना। ऐसा हम लाइट हाउस बनेंगे तो उससे हम स्वयं का परिचय और बाप का परिचय भी मिल जाएगा। परमात्मा बॉम्ब आरंभ करो। ऐसा बॉम्ब फेंको जो एक ठका आत्माएं दौड़ती हुई आप अपने एक असलम में पहुंच जाए। पहले गुजरात आबू में क्यों शुरू करें? जो ऑटो सो अर्जुन हो जाएगा। अर्जुन अर्थात पहला नंबर। बाबा बोलते हैं परमात्मा बॉम्ब आरंभ करना है, परमात्मा बॉम्ब फेंकना है, तब सब आत्माएं एक बाप का एस्लम में पहुंच जाएंगे ना। बाबा लास्ट 17-8 का मुरली में, लास्ट मुरली में भी इसके बारे में बोला था। ऐसा परमात्मा बॉम्ब फेंकना है जिससे
बाकी सब सहारा समाप्त हो जाएगा और एक बाप का सहारा उसका सब अनुभव करेगा, है ना। बाकी जो भी साधनाएं हैं सब कुछ समाप्त होगा, सिर्फ एक राजयोग का साधन रह जाएगा, उस द्वारा बाप का प्रत्यक्षता हो जाएगा। तभी सर्व धर्मात्माएं क्या बोलेगा, हमारा बाबा। मुस्लिम का, हिंदुओं का बाबा नहीं, सबका बाबा आ गया, ऐसा परमात्मा का प्रत्यक्षता होना चाहिए। अच्छा, ऐसे सदा सेवाधारी, सेकंड व संकल्प भी सेवा के बिना चैन न आवे, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सर्व प्रकार की सेवा में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण बन विश्व का कल्याण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने फिर पार्टियों से मुलाकात किया, उसमें बाबा बोले, संगम युग के समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस। यहाँ बाबा संगम युग का महत्व बता रहे हैं। राष्ट्र अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने, अव्यक्त बाबा मिलन का मुरली में भी बाबा ने संगम युग का महत्व के बारे में बोले थे। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कदम उठाने, हर कदम उठाते पदमों की कमाई जमा करते रहते हो। बाबा पहले ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या करना है, बाप की याद में रहते हुए हर कदम पदमों की कमाई जमा करना है, ऐसा करते हो। यह जो गायन है, हर कदम में पदम, यह किनों का है, आप सबका है ना। इस संगम पर ही पदमों की कमाई की खान मिलती है। ये जो गायन है, हर कदम में पदम, बाबा बोलते हैं वो किसका गायन है, हम बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों का गायन है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं ये संगम युग में ही ये पदमों की कमाई जमा कर सकते हैं। हाँ, ऐसा खान हमको यहाँ मिलता है। फिर सारे कल्प में यह चांस नहीं मिलता। संगम युग है जमा करने का युग। सत्युग को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा करने का नहीं, है ना। इस सिर्फ संगम युग में हम जमा कर सकते हैं, है ना। इस संगम युग में हम पुरुषार्थ करना है, बाबा का, बाबा से सब खजाना हमको जमा करना है। फिर सत्युग में हम जमा नहीं कर सकते, है ना। सत्युग में फिर क्या मिलेगा, इसका जितना हम जमा किया उसका प्रारब्ध हमको वहां मिलेगा। अभी जमा करने का युग है, जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। तो कितना जमा किया है या करते जा रहे हो, इसलिए बाबा बोलते हैं हमको अभी ही जमा करना है। जितना हम जमा करना चाहते हो उतना जमा कर सकते हो क्या, हमको अपने आप को चेक चेक करना है ना। अभी भी बाबा बोलते हैं कितना जमा किया वो देखो, या फिर हम करते रहते हैं क्या, वो सब हमको चेक करना है। जितना करना चाहिए उतना कर रहे हो, व जितने व उतने में अंदर है, ये सब हमको ही चेक करना है। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो, इतना अटेंशन रहता है। एक कदम भी अर्थात एक सेकंड भी जमा के बिना नहीं होना चाहिए, व्यर्थ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना अटेंशन हमको अभी देना है। बाबा पूछ रहे हैं इतना अटेंशन हमारे में है क्या। उस अव्यक्त मिलन का मुरली में भी बाबा ने बोला था, एक सेकंड गवाया अर्थात एक जन्म नहीं 21 जन्मों के साथ कनेक्शन है ना। इसलिए एक सेकंड भी हमको व्यर्थ नहीं गवाना है। सत्युग में भी विश्व महाराजा या राजा बनने का आधार इस समय के जमा करने पर है। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा। सत्युग में भी हमको विश्व महाराजन बनने के लिए क्या आधार है,
इस समय हम पूरा संगम युग में कितना जमा करते हैं वो ये आधार बनेगा, है ना। जितना जमा किया उतना हमको वहां पोजीशन मिलेगा। वहां महाराजा बनना है या राजा बनना है वो हमारे हाथ में है। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? बड़े राजे जो होंगे उनके पास अनगिनत संपत्ति होगी। तो इतनी अनगिनत कमाई जमा की है। हमको अभी हमारा चॉइस है, हमको बड़ा राजा बनना है या छोटा राजा बनना है। बड़ा राजा बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि हम अनगिनत कमाई जमा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां महाराजाओं के पास इतना संपत्ति होगा, अनगिनत संपत्ति होगा ना, उसका आधा यहाँ का है ना। जितना हम संगम युग में पुरुषार्थ करके जमा करेंगे उतना ही हमको वहां मिलेगा ना। हमारा कमाई यहाँ कम है तो हम छोटा राजा होगा, ज्यादा करेंगे तो हमको महाराजा बन सकते हैं हम। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं सदा भंडारा भरपूर है। हमको चेक करना है हमारा भंडारा कितना भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार अभी है। सदा तृप्त आत्मा, अप्राप्त कुछ नहीं, ऐसे है। बाबा हमको चेक करने के लिए बोल रहे हैं। बोलते हैं ना, गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसा संस्कार हमारा ब्राह्मणों का बनना चाहिए ना। हमारा ब्राह्मणों के खजाने में कोई वस्तु अप्राप्त नहीं, तब क्या होगा, हम तृप्त आत्मा बन जाएंगे। तृप्त आत्मा, अप्राप्त कुछ नहीं। अप्राप्त कुछ नहीं है, ऐसा हमको तृप्त आत्मा बनना है। ऐसे बने हैं, बाबा पूछ रहे हैं। वह सभी बंधन काटो, थोड़ा सहयोग दो। ऐसे तो नहीं, सहयोग मिले, आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़े। इससे सिद्ध है कि संपन्न नहीं, है ना। हम संपन्न है तो हम किसी का सहयोग नहीं लेता है ना। हम खुद संपन्न है तो हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं हम क्या विचार करते हैं, कभी कभी इनसे सहयोग मिले तो हम आगे बढ़ेंगे। तभी क्या उससे सिद्ध होगा, हमारे में संपन्नता नहीं है, हम संपन्न नहीं है, इसलिए हम दूसरों से सहयोग चाहते हैं। स्वयं की शक्ति में कमी है, तब दूसरे की शक्ति से आगे बढ़ाए, तब बढ़ेंगे, है ना। स्वयं की शक्ति में कमी है तभी हम दूसरों की शक्ति का चाहना रखते हैं, है ना। वो कुछ थोड़ा हमको शक्ति दे, वो थोड़ा सहयोग दे, है ना। ऐसा ऐसा चाहना कब आएगा, स्वयं में शक्ति कम है, कम स्वयं कमजोर है तो दूसरों से हम चाहते हैं। तभी हम सोचेंगे ये शक्ति देंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तभी क्या सिद्ध होता है, हमारे में इतना शक्ति नहीं है, हम अभी तक संपन्न नहीं बना है। तो क्या इसको ही तृप्त व संपन्न आत्मा कहेंगे? बाप दादा तो स्वतः ही दाता है, देते ही रहेंगे, वह मांगने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे तृप्त आत्मा भविष्य में अखूट खजाने के मालिक होंगे। अभी से संस्कार भरेंगे तब भविष्य में होंगे। बाबा यहाँ बोलते हैं बाप दादा कौन है, वो तो सदा दाता है, देते रहेंगे ना। बाबा सदा देते रहेंगे, लेकिन देते रहने पर हमको लेते रहना है। लेकिन कैसे लेना है, बाबा ऊपर बोला, एक सेकंड भी व्यर्थ ना हो। सिर्फ हर कदम में बाप का याद समाये हुए हो। बाप के याद में उठाया हुआ कदम में जमा का खाता बढ़ते रहेगा। ऐसा बाबा देते रहेंगे तो हमको भी लेते रहना है, तभी हमको मांगने के भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा बाबा से लेते लेते हमारा बुद्धि का तार हमेशा बाबा के साथ जुड़ जाए, तब हमारे खजाने भरपूर होते रहेगा। फिर बाबा का जो भी श्रीमत है, जो भी मर्यादाएं है, उसी प्रमाण हम चलेंगे तो हमारा हर कदम में पद्मों का कमाई जमा होता जाएगा। तब क्या होगा, हमारा संपन्न स्थिति बन जाएगा। तभी हमको किसी से मांगने का भी जरूरत नहीं होगा। इसलिए हमको अभी क्या करना है, हमारा उस संपन्न स्थिति को अपनाना है ना। सदा निरंतर याद, हर कदम में बाप की याद
समाये रहना है, समाते रहना है। तभी बाबा बोलते हैं आप तृप्त आत्मा बन जाएंगे। ऐसे तृप्त आत्मा भविष्य में भी कैसे होगा? अघोत गजाने के मालिक होंगे। वो संस्कार हमको अभी भरना है, तब भविष्य में भी ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। आप शेयर कर सकते हैं। प्रगति भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। आप बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि अभी यानी संगम युग जमा करने का युग है। जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। अभी की जमा ही सती युग में हमें प्रारब्ध मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा फिर से मुझे आत्मा को डायरेक्शन दे रहे हैं। मुझे खुद को चेक करना है और चेंज करना है कि मैं कितना संपन्न और संपूर्ण बनी हूँ, कितना मैं स्व कल्याण करके विश्व कल्याणकारी बनी हूँ। तो जैसे हमें बाबा के महावाक्य सुनने में बहुत खुशी अनुभव होती है, तो उसी तरह बनने में भी मुझे बहुत खुशी अनुभव होगी। तो मुझे सैंपल बनना है और बाप स्वरूप बनना है। विघन विनाशक बन के सभी आत्माओं को आकर्षित करना है, सभी बाबा को पहचाने और समय को भी खुद को भी पहचाने। तो बाबा बोले मुझ आत्मा का हर सेकंड संकल्प समर्थ हो, शक्तिशाली हो, उमंग उत्साह दिलाने वाला हो। ओम शांति। अंजना बहन बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ये संगम युग ही है, कमाई का युग। हमें पद्मा में कमाई करनी है। बाबा ने कहा तुमने इतनी कमाई करनी है कि सतयुग में भी महाराजा या राजा का बनना है। इस समय तुम कितनी कमाई करोगे उसके आधार से ही तुम राजा महाराजा बनोगे। महाराजा बनोगे तो उनपे अनंत संपत्ति होगी। हम जितना यहाँ पुरुषार्थ करेंगे उसके आधार पे हमें वहाँ पुरुषार्थ मिलेगा। ओम शांति। कंचन बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। वर्तमान समय में संगम पर बाबा हमने हमारे सब भंडारे भरपूर करते हैं। बिना मांगे अगर हमारा विधि पूर्वक जीवन है, हम उनके नियम मर्यादाओं को यथार्थ रीति से समझ से पालन कर रहे हैं, तो सब शक्तियां सब खजाने हमारे भरपूर होते जाते हैं। आत्मा संपन्न बनती जाती है। इस समय
अपने आप को चेक करना है कि कोई कार्य के लिए परमात्मा से या साथियों से या बड़ों से यह सहयोग मांगते हैं कि मुझे मदद करो, मुझे ये कमी समाप्त करने में योग का सहयोग दो। कई बार ऐसी आत्माएं दूसरों से सहयोग मांगती है या परमात्मा से आके कहती है कि बाबा मुझे इस बात की शक्ति चाहिए, मदद चाहिए। बाबा कहते जब तक आप इस समय अपने को भरपूर नहीं करेंगे तब तक आप भविष्य में संपन्न कैसे बनेंगे, क्योंकि वर्तमान का दर्पण भविष्य है। अगर वर्तमान श्रेष्ठ है, भरपूर है, तृप्त है, संपन्न है, संतुष्ट है, तो भविष्य में ऐसे बन सकते हैं। तो बाबा कहते अपने आप को भरपूर करो, अभी से संस्कार भरेंगे तब भविष्य में होगे ना। अच्छा। नमिता बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सत्ययुग में हमको प्रारब्ध होगी, लेकिन जमा करने का युग है संगम युग। तो बाबा कह रहे हैं हर कदम अर्थात हर मूवमेंट को हमको सफल करना है। तो कैसे सफल करेंगे? इसके लिए हमारा हर सेकंड की संकल्प प्रति अटेंशन रखना है। तो एक एक सेकंड में हमको जमा करना है। तो एक सेकंड भी व्यर्थ में नहीं गवाना। तो हर सेकंड को बाबा का याद में रहकर कर्म करेंगे, और बाबा हमारा हर सेकंड का थॉट भी बाबा का याद में होगी, बाबा जैसे थॉट होगी, तो बाबा भी मददगार बनेगी। तब हम तो तृप्त आत्मा बनेंगे, क्योंकि बाबा के बनने के बाद अप्राप्त तो कुछ भी नहीं, हम ब्राह्मण आत्मा को। तो जब हम बाबा का श्रीमत और मर्यादा को धारण कर बाबा के साथ एक एक सेकंड सफर करेंगे, तो हर कदम में पद्म गुणा जमा होगी। तब हम संपूर्ण स्थिति को अनुभव करेंगे। ओम शांति। ज्यादा भाई जी बोलिए। ओम शांति। आवाज आ रहा है? हाँ जी। आज बाबा ने ऐसा कहा है, अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक सेकंड भी संकल्प के बिना नहीं जाना चाहिए। निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी बन करके हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना ही जाना चाहिए और बाबा की प्रत्यक्षता फल दिखाने वाले बनना चाहिए। विश्व कल्याण करने वाली हम आत्माएं हैं और जो भी संस्कार भरने हैं वो अभी इस समय ही भरना है। चाहे ऐसा कोई भी अपने पास अप्राप्त नहीं वस्तु, बाबा मिला तो सब कुछ मिला है। तृप्त आत्मा अभी ही बनना है। ओम शांति। आशा बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि इस संगम युग पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है, फिर सारे कल्प में ये चांस नहीं मिलता। और बाबा ने लास्ट संडे में भी कहा था कि संगम युग नवयुग है ही, और हिम्मत रखने से उड़ने का युग है, वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग, और डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्वशक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त करने का युग है। तो इसलिए हमें इस युग का महत्व को सदा स्मृति में रखना है, इसे बाबा ने कहा था। और बाबा ने आज हमें चेक करने के लिए कहा कि जितना हमें जमा करना चाहिए उतना हम कर रहे हैं, और जितने व उतने में अंतर है, इसे बाबा ने कहा था। ओम शांति। शांति। देखिए आप भी कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं।
दीदी आप कंटिन्यू कीजिए। नमिता बहन बोलिए अब। नमिता बहन। दीदी मैं बोल लिया। अच्छा, ठीक है। अशोक थैंक यू। भाई बोलिए। ओम ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है कि एक सेकंड भी बाबा की याद से में गंवाना नहीं। कभी आ, हमें सत्युग में महाराजा हम बन सकते हैं, भरपूर हो सकते हैं। ओम शांति। हम्म। तो एक सेकंड भी ना गवाया जाए, इसके लिए क्या प्रयास करते हैं आप सब? समय सफल हो। आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कि कैसे आप अपने समय को सफल करते हैं। हम्म। ओम शांति। तो जी। मुझ आत्मा ने जो अनुभव किया है कि अगर मैं किसी संबंध संपर्क, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, अगर मैं उनकी किसी आदत को बदलना चाहती हूँ जो मुझे ठीक नहीं लग रही, तो बजाय उनको, मैंने अनुभव किया है कि अगर मैं बार बार बोलती हूँ तो वो उनकी आदत और ज्यादा पक्की होती है। मतलब अ, ये कुछ साइकोलॉजिकल है कि जितना अगर हम किसी को ज्यादा बोले कि ये इसको मत करो, इस आदत को छोड़ो, वो उतना ही उस आदत से स्टिक होता जाता है। तो मैं उसकी बजाय अब अ, खुद अंतर्मुखी होकर और परमात्मा से कनेक्ट होकर उस आत्मा को शुभ कामना, मनसा सेवा जिसे कहते हैं, उसे शुभ कामना और शुभ भावना भेजती हूँ। मतलब खुद मैं शांत रहती हूँ और अंतर मन से उस भावना को शुभ भावना और शुभ कामना देती हूँ। तो उसमें मुझे लगता है वो जल्दी परिवर्तित होता है। हम्म। उसे ये फीलिंग आती है, शायद अंदर से वो भी फील करता है कि मुझे इस आदत को छोड़ना है। तो बजाय वही है कि कम कम बोलकर मैं ज्यादा, खुद भी ज्यादा शक्तिशाली बनती हूँ और दूसरे को भी शक्ति दे सकती हूँ, ताकि वो अपने को चेक करे और चेंज करे। ओम हम्म। शांति। सही है, बोलने से कोई नहीं समझता, आचार्य मत बनो, आचरण से सिखाओ। ये है ना हमारा स्लोगन। जी जी। गौरव भाई बोलिए। बहुत अच्छा बोला वैसे रणदीप सिस्टर ने। क्योंकि हो क्या रहा है कि होता क्या है कि आत्माएं सब परिवर्तन करना चाहते हैं, सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं, पर क्योंकि वो शक्ति नहीं है ना उनके पास, तो इस वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे बाबा भी सबसे पहले भी आते ही हैं, मतलब मैंने बाबा की भी साइकोलॉजी देखी ना, जब भी अव्यक्त बाबा आते हैं, अव्यक्त बाप दादा, तो पहले बाबा हमारा गुणगान करते हैं। तो हमें हमें उमंग उत्साह में लाते हैं कि आप कौन हो, हमारी स्मृतियां जगाते हैं। मुरली का पहला पैराग्राफ देखो आप कभी भी ना, तो पहले बाबा हमें स्मृति जगाएगा कि आप बाबा के नैनों का नूर हो। हाँ। और भिन्न भिन्न हमारे स्वमान बाबा, कोई भी मुरली हम उठा के देखें, तो पहले हम बाबा हमारे में अंदर शक्ति भरता है, हमें स्मृति दिलाता है। फिर बाबा बाद में हमें थोड़ा बोलते हैं कि ये कार्य करना था, इसमें ये कितना किया, या हम हमें कुछ थोड़ा सा बाबा समझाते हैं कि इस पर अटेंशन देना है। तो हमें भी ये विधि अगर अपनानी है, पहले आत्माओं को जैसे चाहे मनसा सेवा करें, चाहे उनको मोटिवेट करें, फिर वो आत्मा अपने आप ही ना, उसको वो बल मिलेगा। क्योंकि बल नहीं मिल रहा है उनको, तो वो उमंग उत्साह में आएंगे, उनके अंदर की स्मृतियां कि वो शक्तिशाली आत्माएं हैं, या हम किसी की भी कोई प्रेज कर सकते हैं जो उसमें विशेषता है। तो वो आत्मा जब खुशी में आएगी, उमंग उत्साह में आएगी, फिर वो अपने आप ही उसका परिवर्तन वो कर पाएगी। करना तो उसने अपने हम्म। समय पर ही है। तो ये मैंने हम्म। कई बार देखा, मतलब मैंने अंडरस्टैंड करा कि बाबा की साइकोलॉजी क्या है, तो मैंने शेयर करा। और जैसे बाबा बहुत ने, अच्छा। जी जी,
जैसे बाबा ने अभी भी बोला है ना, जैसे कि संगम युग की इस बार के अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने ये बोला था कि संगम हम्म। युग अविनाशी युग है, अविनाशी खजाना जमा करने का समय है। तो हम भी तभी एक तो आत्मिक स्थिति के अभ्यास में रहे हम, और जब भी हम हमारे खजाने संपन्न होते जाएंगे, जैसे जैसे हम बाबा की बात मुरलियां सुनते जा रहे हैं, तो हम भी जैसे जैसे सुनते बाबा की बातें सुनते अपनी स्मृतियों में स्थित होते जाएंगे। जैसे बाबा ने आज भी बोला ना, जैसे संपन्न होंगे, तृप्त होंगे, तो स्वयं ही हमें शक्ति का अनुभव होगा। तो हमें संपन्न बनना है, ऐसे इसमें ही हम खुशी में रहेंगे और बाबा ने जो खजाने दिए हैं वो जमा करते जाएंगे। थैंक हम्म, यू। ओम शांति। बहुत अच्छा। संपन्न बनना नहीं है, मैं हूं ही संपन्न। क्योंकि ये भी आलस अलबेलेपन में ले आता, संपन्न बनना, बनेंगे, कब तो बन जाएंगे। और शिवानी दीदी कहती हैं झूठे झूठे संकल्प लेके चलो, पॉजिटिव, प्रेजेंट में। हाँ जी, तो हाँ ये भी। बनना। हाँ, हम हम्म, स्वरूप में रह के भी हम अपना पुरुषार्थ करें तो वो भी एक बहुत अच्छा रहता है। जी। थैंक बिल्कुल। यू। जी। और ये जो आपने बात कही परिवर्तन की, तो बिल्कुल सही कही। बाबा तो राजू मजबाज है ना, उसको पता होता है बाबा को कि बच्चों के भीतर कितने संकल्प चल रहे हैं। तो जब वो आके तारीफें करता है बड़ी बड़ी हमारी, तो जैसे एकदम से वो कहावत है ना, चने के झाड़ पे चढ़ा देना, तो वो हमारे संकल्पों को तो दबा देता है, वो सारे मर्ज हो जाते हैं संकल्प। और हमें नशे में ले आता है वो कि हम कौन है। फिर वो जो नेगेटिविटी होती है, वो जो मन में बहुत सारा संकल्पों का सैलाब फैला होता है, वो सिमट जाता है। तो इसीलिए अच्छी है ये टेक्निक। शुक्रिया। हाँ मिश्रा जी, भाई जी एक्चुअली बोलिए। हाँ, इसमें बस और ऐड करना चाहूंगा। जैसे बाबा क्या है कि रचयिता है, जैसे बाबा ने हमें भी टाइटल दिया कि आप भी मास्टर रचयिता हो। तो पहले हम्म। हमें ही रचना करनी है, पहले हमें संकल्पों द्वारा रचना करनी है, फिर ही नए विश्व का निर्माण होगा। तो अगर हम किसी भी आत्मा को पहले मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे बाबा हमें आके उमंग उत्साह में ला रहा है, तो बाबा ये नए युग की रचना संकल्पों द्वारा पहले हमारी रचना कर रहा है। ऐसे हम भी मास्टर रचयिता है। तो हमारे जो संपर्क संबंध में आत्माएं हैं वो कौन है? वो हमारे ही राज्य भाग्य में आने वाली आत्माएं हैं। तो जैसे बाबा हमारी रचना कर रहा है, ऐसे ही हमें मास्टर रचयिता बन उनकी संकल्पों द्वारा रचना करनी है। तो वो जो आज के समय में हम संगम युग पे रचना करेंगे उनकी शुद्ध मोटिवेटेड संकल्प द्वारा, उमंग उत्साह द्वारा, या उनकी विशेषताओं का ज्ञान करके, तो उससे वो आत्माओं की रचना होगी और वो पूरे कल्प में हमारे साथ सहयोगी होंगे। तो ये बहुत बड़ी गुह्य बात है कि हम अपने मास्टर रचयिता वाले इस स्वमान में स्थित रह के ऐसे पावरफुल रचना करें। हम्म। शांति। मिश्रा जी बोलिए। भाई जी। सुस्मिता मिश्रा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। थैंक यू सभी को। जी। अ, आज बाबा ने बोला कि हमें आत्म बॉम्ब फेंकना है। अभी वो समय भी आ चुका है। और समय बाबा ये भी आवाज नहीं आ रही है ना? जी आवाज आ रही आवाज कट अभी रहा है। अभी clear- आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है सिस्टर। अभी हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो है। रही है। आशा का नाम बोलिए। ओम आशा का नाम शांति। बोलिए। अच्छा शायद। हाँ आ, जी। आपने जो प्रश्न पूछा था दीदी, समय सफल करने के लिए, उसके लिए पहला हमें समय और संकल्प दोनों का चार्ट रखना है। और हमें चेक करना है समय के खजानों को हमने कितना जमा किया है या व्यर्थ गंवाया है।
और हमें दो शब्द याद करना है, नॉट और डॉट। जैसे बाबा कहते हैं मूली में नॉट सोचा और डॉट लगाया, और जो हुआ उसको हमें बार बार अपने हुए वर्णन नहीं करना है। हो गया, फिनिश। आर के लिए हमें अटेंशन देना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। नॉट और डॉट। तो कौन है हम आज की मुरली के अकॉर्डिंग? विश्व लाइट हाउस। विश्व कल्याणकारी। एक सेकंड में चेक और चेंज करने वाले, पद्मों की कमाई करने वाले, सदा संपन्न सर्व खजानों से अनुभव करने वाले, विश्व के महाराजा, जिसके संस्कारों में ही अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। अच्छा, तो अभी हमारा समय हो गया है। गौरव भाई कुछ कहना आपको? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए सिस्टर। ओके। मंगला बहन, आप हमें होमवर्क दीजिएगा और योग भी कराइएगा। मंगला बहन। आज की मुरली अनुसार ओम शांति। पोल भी लॉन्च करना होगा जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हैं, आप आंसर कीजिए। हमको बाबा का प्रत्यक्षता करना है, इसलिए इस परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए हमको कौन सा हमारे में स्वयं में कौन सा परिवर्तन लाना है, वो हमको चेक करना है और चेंज करना है। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए हमको संपन्न बनना है पहले, इसलिए हमारे अंदर कौन सा कमी है उसको चेक करके हमको चेंज करना है, ऐसा परिवर्तन हमको लाना है। वो हमको आज होमवर्क के रूप में हम करेंगे। फिर दूसरा, संगम योग का एक एक कदम अर्थात एक एक सेकंड वेस्ट न जाए, इसके लिए हमको कौन सा युक्ति रचना है वो भी हमको स्वयं को देखना है। हमारी पुरुषार्थ अनुसार हमारे में कौन सा चेंजेस लाना है, कैसे युक्ति रचे, निरंतर बाबा की याद रहे, कदम में बाबा की याद रहे, ऐसा एक एक कदम सेकंड वेस्ट न जाए, इसका भी युक्ति रचना है। अभी हम बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति। स्वयं का संबंध स्वरूप में स्थिर हो जाए, अनुभव करें। मैं सर्वगुणों से संपन्न आत्मा, विश्व कल्याणकारी, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, वरदानी आत्मा, ऐसा श्रेष्ठ समान में स्थित होते हुए अब स्वयं को सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सन्मुख अनुभव करें। बाप दादा से पावरफुल दृष्टि लें, दृष्टि लेते हुए अपने आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परम धाम में पहुंच गई हो। देखिए अपने अनादि अविनाशी स्वरूप को, मेरा संपन्न स्वरूप
कितना पावरफुल है, कितना चमक रहा है। अभी इस स्थिति को स्वयं में अपनाना है। अपनी आत्मा बाप के सन्मुख बाबा से गुण और शक्तियों का किरणें लेते हुए एक एक गुण का अनुभव करें। शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद, सुख, ज्ञान, स्नेह, ऐसा सर्व गुण मुझ में बढ़ रहा है। मैं सतोगुणी आत्मा इतना शक्तिशाली बन रही हूँ। इतना पावरफुल स्थिति। आपका संस्कार मेरा संस्कार। अभी मुझ द्वारा नीचे पूरे विश्व में एक किरणें पहुंच रहे हैं। फील करें, पूरा विश्व में सर्व गुण और शक्तियों की किरणें फैल रहे हैं। पूरा विश्व सदों प्रदान बनते जा रहा है। उस शक्तिशाली स्थिति को लेते हुए अपने सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सन्मुख बाप दादा से दृष्टि लेते हुए मैं डबल लाइट फरिश्ता ग्लोब के ऊपर स्थित हो। बाबा भी मेरा साथ है और मैं लाइट हाउस बन करके लाइट की किरणें पूरे विश्व में फैला रही हो। गुण और शक्तियों की किरणें मेरे द्वारा सर्व आत्माओं को मिल रहा है। सभी खुश हो रहा है। पूरा विश्व का परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति भी सदो प्रधान बन रहे हैं। मेरे संबंध स्थिति द्वारा बाप का प्रत्यक्षता हो रहा है। सबके मन में एक की आवाज आ रही है, मेरा बाबा आ गया। मुझ लाइट हाउस द्वारा पूरा विश्व लाइट हाउस बन रहा है। अब मैं आत्मा वापस स्थूल शरीर में प्रवृत्ति तत्व पर उसी संबंध स्थिति में निरंतर बाबा की याद में रहते हुए
बाबा से लेते रहना और पूरा विश्व को देते रहना। अपने कर्म क्षेत्र में भी इस स्थिति को बनाते रहे। हर कदम में कदमों का कमाई जमा करें। इतना पावरफुल स्थिति हो, हमको सत्य की दुनिया के लिए सब कुछ यहाँ ही जमा करना है। बाबा की हर श्रीमत, हर नियम, मर्यादाएं जो भी है, सबको याद करते हुए निरंतर बाबा के साथ जुड़े रहे। कदमों का कमाई जमा हो जाए। ओम शांति।